थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं इसी बात को के हवाले से दो अल्फाज बोलना चाह रहा था, क्योंकि ये जो वाक़या है ये उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का है। मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उमरकोट से। तो मेरा ये फ़र्ज़ पहुँचता है कि मैं इस आइन साज असम्बली, जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसमें जितने मेम्बरान बैठे हुए हैं, ये बड़ा अभी वाक़या वायरल हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी हाइप क्रिएट हो गई है। तो इस हवाले से मैं एक दो बातें आपके सामने गोशे गुजार करूं। जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पे तो दो राय ही नहीं है कि हम अपने आकाए दो आलम के शान में किसी गुस्ताखी का तस्वुर करना भी गुनाह समझते हैं। इजहार तो अलग चीज़ है। कोई भी मुसलमान जो कलमा गो है वो तो ये तस्वुर ही नहीं कर सकता, बल्कि ये वो मैं समझता हूं कि बाबरकत शख्सियत है जिसकी गवाही और जिसकी शान में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उन्होंने दी है। दुनिया का पहला किताब ऋग्वेद कहता है कि काल की अवतार आना है और काल की अवतार के औसाफ जो है वो ये होंगे, जिस पे हिंदू मजहब का बुनियाद है। इस हमारे रसूल पाक के आने की गवाही का ज़हूर बहुत पहले हो गया था, दूसरे मज़ाहिब ने भी किया है। मैं खुद कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स का छोटा सा शागिर्द हूँ। तकाबली मज़ाहिब का जो तकाबली इल्म है उसको पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है कि उनके हवाले से ये करना हुआ। ये था जनाब स्पीकर कि एक डॉक्टर है जिसका नाम है शाहनवाज कुंभर, उमरकोट के गांव जाहिरो जहां से डॉक्टर खटूमल का ताल्लुक है, उसी गांव का रहने वाला वो डॉक्टर है। वो वहां का डॉक्टर था, वो सोमो सलात का भी पाबंद था और वो उसका पूरा घराना मजहबी था। उसने अपनी पैसों से कुछ पैसे बचा के अपने वालिद को हज पे भी भेजा। और 2020 से रिपोर्ट्स ये आई कि 2020 से वो नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवा रहे थे डाउ से। उसकी ट्रीटमेंट्स जो थी वो रिपोर्ट्स वो बाद में अब जाहिर हुई। हुआ ये कि उसके आईडी जो थी वो आईडी भी पे भी उसका नाम नहीं था, उसके आईडी पे था शाहनवाज शाह, ये जात का कुंभर था। उस आईडी पे, फेसबुक की आईडी पे कुछ गुस्ताखाना पोस्ट जो है वो आना शुरू हो गई। अब वो गुस्ताखाना पोस्ट जो आई तो लोगों ने पढ़ के आइडेंटिफाई किया कि ये फला बंदा है, ये डॉक्टर है, फला है, इसके नाम चेंज हुआ है आईडी का, ये कुंभर है। बस लोग माप इकट्ठा होना शुरू हो गया। वहां पे लोग वहां पे वो उनका जज्बात है, उनके हम जज्बात की कदर करते हैं क्योंकि उनकी अकीदत है, उनकी मोहब्बत है, उसको हम डिनाई नहीं करते। वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब शुरू हो गए तो पुलिस के लिए डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और इनको ढूंढा गया। मेरी एसएसपी से बात हुई, मैंने कहा आप इनको फिल-4 इसको अरेस्ट करें। आप मेरा इलाका था, डिस्ट्रिक्ट था, तो उसने एसपी ने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा फिल-4 इसको करें, मगर इसके वालिद को, इसके जो बच्चे हैं 3, इसकी बीवी है, उसको आप प्रोटेक्शन दें, उसको पुलिस कस्टडी में लाएं। कहीं जज्बात में, रब्ते जज्बात में क्या कि मॉब जस्टिस न हो जाए, उन बेचारों का कहीं नुकसान न हो जाए। इसको हम तब तक ढूंढते हैं और पकड़ते हैं। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, उमरकोट पुलिस ने, कि वो कराची में वो कहीं पे मौजूद है। उसकी सीडीआर लेने से पता चला कि वो कराची में मौजूद है। और उसके वालिद ने भी उसके झगड़े चल रहे थे फैमिली में भी, उसको भी उनने निकाल दिया था बिकॉज वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। टॉपर थे, टॉप 10 में एलएमसी में पढ़ते थे, टॉप 10 शागिर्दों में वो एक थे मेडिकल में। उसने मेरिट पे वो मेडिकल ऑफिसर हुआ, मगर उसका दिमागी तवाज़ुन वो बिगड़ गया, वो एडिक्शन में चला गया। फिर वो कराची की किसी होटल में वो जो लड़का था वो मौजूद था। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया करने, ये पुलिस जो यहाँ पे पहुंचने से पहले ही उसने अपनी आईडी से, उसने एक दूसरी आईडी से वो अपीयर हुआ। उसने कहा कि ये जिस आईडी से गुस्ताखाना ये जुमले आ रहे हैं ये मैं नहीं हूं, मेरी आईडी है और है जो मेरी आईडी को ऑपरेट कर रहा है। इसकी पहली वर्बल फिजिकल वीडियो के साथ अपीयरेंस ये थी। अब तो वला आलम के वो जो पहले वाले कमेंट थे उस पर कोई हैंड राइटिंग तो थी नहीं। अब फेसबुक के ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि उसकी अपने लिखे या किसी और ने मोबाइल उठा के लिख दिए। अब मैं फारूक भाई का मोबाइल उठा के मेरे हाथ लगता है मैं कुछ भी लिख दूं उस आईडी पे, उसकी तरदीद आ गई। उसने वीडियो में कहा कि ये आईडी मेरी हैक हो गई है, ये कोई और कर रहा है और मैं पुलिस को बताता हूं कि मैं इस जगह पे मौजूद हूं
वो वीडियो जो दिखाता है उसमें ये भी दिखाता है कि ये होटल है, इस होटल के वो सीढ़ियों तक जीनों तक आता है, फिर कमरे में जाता है, वो दिखाता है। ये वीडियो मैंने देखी। मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा इसको सेफली आप प्लीज इसको आप पकड़ के कराची में ही आप इसको रख के इन्वेस्टिगेट करें और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। अगर मुजरिम है तो साबित हो जाएगा, जुर्म साबित हो जाएगा। अगर नहीं है तो खामखा इसको गैसेटने की जरूरत नहीं है। अचानक ये हुआ कि यहाँ से ये उमरकोट की पुलिस इसको लेके जा रही थी तो मीरपुर खास की पुलिस के ये ने रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर हो गया है मीरपुर खास में। ये शख्स एनकाउंटर हो गया मीरपुर खास में, और इसका जो एक दोस्त था उसके साथ ये था, और दोस्त की गोली लगी है इसको, जिससे ये जो हमारा जो ये जो था बंदा वो वहां पे वो कत्ल हो गया, और वो जो दूसरा जो था वो फरार हो गया। जो इसका साथी जो था वो फरार हो गया और ये मर गया अपनी दोस्त की गोली से। ये स्टोरी आ गई। स्टोरी आने के बाद अब डेफिनेटली हम भी समझते हैं, जिस आकाए दो आलम के उसवे उसना को हम फॉलो करते हैं, उसने कहा है कि बगैर तस्दीक के और बगैर किसी के आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। वो अपनी बदतरीन मुखालफिन को भी इसलिए दरगुजर कर देता था कि वो कहता था कि अगर मेरा जाती अनाद है आपका मेरे साथ तो मैं दरगुजर कर दूंगा आपको। मगर वो बिना तफ्तीश के और बिना इस हवाले से लाज भी बने हुए हैं, हमारे पास सारे कानून बने हुए हैं। उसको वहां पे मार दिया गया तो सोशल मीडिया पे हाइप खड़ी हो गई, पूरी दुनिया में ये न्यूज चल गई, इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज आ गई कि पुलिस ने उनको वहां पे मुकाबले में मुबैना तौर पे उसको मर्डर कर दिया। अब हमारी एक ऐवान में बता रहा हूं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। कल खुदा ना खास्ता मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल, किसी का मोबाइल हैक हो जाए या कोई ज़हनी तवाज़ुन है, इंसान पागल हो जाए, क्या दुनिया के पागलों को हम गोलियां मार देंगे? क्या पागलों को मार देंगे? जितने भी पागल हैं वो कल जो है निकले और कराची में सारे पागलों को पकड़ के हम गोलियां मार दें? अगर वो बीमारी ज़हनी मरीज था तो वो भी डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन होती, हेल्थ डिपार्टमेंट का बोर्ड बैठता, उसको देखता इसकी ज़हनी कैफियत क्या है। अब इस पे हमारा क्या होना चाहिए? मैं अप्रिशिएट करता हूं ऑनेस्टली, क्योंकि इस इलाके का है, मैं होम मिनिस्टर साहब को जिसने ये एक्शन लिया है, और मैं यही तवक्को करता हूं कि एक जमहूरी इस्लामी रियासत में हमारे आकाए दो आलम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बुनियाद पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी बुनियाद पे जो है वो हम इसको आगे बढ़ाएं। ना इसके कि एक ने सोच लिया और ये समझ लिया कि सरदार शाह ने फलां गुस्ताखाना बात कर दिया, बिना तस्दीक के उसको मार दो। उमरकोट 54% अकलियतें रहती हैं। उमरकोट वो जिला है पाकिस्तान का वाहिद जहां पे 54% हिंदू हैं, 46% मुसलमान हैं, 44%। अब आप मुझे बताएं कि उस डिस्ट्रिक्ट में आलम यह है कि धड़ाधड़ लोगों की जो है फेसबुक पे आईडीज पे आ रहा है कि खौफ का आलम यह है कि अगर मेरे हवाले से कोई चीज आ जाए तो खुदा रहा ये नहीं समझना कि इसमें मैं हूं। हमने एक सोसाइटी में इस एक वाक़े ने एक क्यास फैला दी है, एक खतरनाक एक वेव चल गई है। तो मैं समझता हूं कि हमारा मुतालबा ये है कि ये एक्ट जो अगर पुलिस ने किया है, अगर पुलिस ने किया है तो गलत किया है। अब वो तो चला गया, अब उसके पीछे जो बैठे हुए हैं उनको प्रोटेक्शन देना, मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस पे सीरियसली उसको लेंगे, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। वहां पे जो हमारे जो अच्छा मजे की बात है, पुलिस को जो जलाया गया वहां पे, जो मैंने रिपोर्ट किया उसमें कोई भी एक आलम नहीं था, किसी मजहबी जमायत का नहीं था। वो एक दूसरे जो लोग थे वहां के, जो तमाशबीन होते हैं फायदा लेने के चक्कर में, उन्होंने आके जलाई है। वो उलमाए कराम जो थे आए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, पुलिस से मिले और वो चले गए। उन्होंने का बयान भी ये था कि इनको आप कानून की गिरफ्त में लाएं और इसको तफ्तीश करें। ये थी जो मजहबी जमायतें थी उनका एक जिम्मेदाराना एक रवैया था। बाकी मैं उनके बारे में नहीं बोलता, मौलवियों के बारे में जिनको पढ़ा ही नहीं होगा कि फकत दाढ़ी रखने से कोई मौलवी तो नहीं होता, ना वो आलिम बनता है। सुन्नत की पैरवी करना एक अलग चीज है, मगर उसके बारे में अपना इल्म और खिरद रखना ये अलग चीज है। तो मैं मेरे इलाके का है, मुझे बड़ा जनाब स्पीकर ये मैं कल पूरा दिन और रात पूरी ईमानदार की बात में सो नहीं पाया। मैंने कहा वला आलम मेरे आईडी है, मैं सोशल मीडिया यूज करता हूं, कल किसी के हाथ लग जाए और मुझे गोलियां मार दे, और जो रियासत जो प्रोटेक्शन देती है अगर पुलिस ने ये किया है तो अब भाग के लोग कहां जाएंगे? वहां जाएंगे कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाऊं, मेरी हयाती बच जाए, मुझे बोलने का मौका मिले। अगर वहीं पे ही उसका हो जाए जनाब इसको मर्डर, तो आप समझें कि इससे बड़ी
एक ला कानूनियत और जंगल का कोयटा में भी ऐसा वाकया हुआ है। और मैं होम मिनिस्टर साहब के इस बयान का खैर मुकदम करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त क्लियर स्टैंड लिया है कि वहां का जो एसएसपी है, डीआईजी है, उनको सस्पेंड करके इंक्वायरी कंडक्ट करवाई है। जो भी इसमें मुलविस होते हैं उनको अकॉर्डिंग लॉ, इन द लाइट ऑफ लॉ, उनके हवाले हो जाए, कार्रवाई हो जाए। थैंक यू। जी फारूक साहब।